जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इस लाइन को सुनते ही गुरुदत्त की फिल्म प्यासा याद आ जाती है। लेकिन इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है जैसे अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त ने इस गाने के जरिए अपना हाले दिल बयां किया हो। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे जो शादीशुदा होते हुए भी अपना दिल किसी और को दे बैठे। इससे उनकी न सिर्फ पारिवारिक जिंदगी तबाह हुई बल्कि उनके प्यार का अंत भी दर्दनाक रहा। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण उर्फ गुरुदत्त भी प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठे और आखिर में उन्होंने मौत को गले लगा लिया। प्यासा से लेकर कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले गुरुदत्त की पेशेवर जिंदगी जितनी सफल रही उतनी ही दर्दनाक उनकी निजी जिंदगी रही। गुरुदत्त को 2 बार मोहब्बत हुई लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। पहली बार गुरुदत्त को मशहूर गायिका गीता रॉय से प्यार हुआ। उनकी पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई। गुरुदत्त उन्हें देखते ही उनके दीवाने हो गए। गीता भी गुरुदत्त के डायरेक्शन की कायल थी। सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इस खूबसूरत जोड़ी ने शादी करने का फैसला कर लिया। वहीं गुरुदत्त का जिक्र जब भी होता है तो अभिनेत्री वहीदा रहमान का नाम जरूर आता है। गुरुदत्त को दूसरा प्यार वहीदा रहमान से ही हुआ था। वो उन्हें दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ही वहीदा को साल 1956 में आई फिल्म CID में काम दिलवाया था। इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त के साथ ही प्यासा में दिखाई दी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अलग दर्जा रखती है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी और उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। वहीं जब ये बात गीता दत्त को पता चली तो गुरुदत्त की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। उनके वहीदा रहमान से अफेयर के चलते एक बार उनकी पत्नी गीता दत्त ने उनकी जासूसी करने के लिए एक झूठा खत तक लिख दिया था। आइए जानते हैं कि ऐसा उस खत में क्या था जिसने गुरुदत्त और गीता दत्त को अलग कर दिया। बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरें खूब छप रही थी। इसी के चलते गीता दत्त ने गुरुदत्त को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक बार उन्हें वहीदा के नाम से झूठा खत लिख दिया था। ये खत गीता ने अपने पति गुरुदत्त की जासूसी के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं सुध-बुध खो चुकी हूँ, न जाने आपने क्या कर दिया। और खत के आखिर में उन्होंने मिलने का बुलावा दिया था। गुरुदत्त इस खत को पढ़कर हैरान हुए क्योंकि वहीदा से तो उनकी मुलाकात सेट पर रोजाना होती थी। इसके बाद वो ये खत लेकर तुरंत अपने दोस्त और फिल्म राइटर अबरार अलवी के पास पहुँचे। अबरार पहली ही नजर में भांप गए कि ये खत वहीदा ने नहीं लिखा। इसके बाद सच जानने के लिए गुरुदत्त अबरार अलवी के साथ उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उस खत में बुलाया गया था। गुरुदत्त के आने के कुछ देर बाद ही उसी जगह पर गीता दत्त अपनी सहेली के साथ पहुंची। जैसे ही गुरुदत्त ने गीता को देखा वो दंग रह गए। इसके बाद जब गुरुदत्त घर गए तो उनका अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ खूब झगड़ा हुआ। इस झगड़े का नतीजा ये रहा कि गीता दत्त अपने पति गुरुदत्त से हमेशा के लिए अलग हो गई और अपने बच्चों को साथ लेकर गुरुदत्त से अलग रहने लगी। अच्छा, कहा तो ये भी जाता है कि इस झूठे खत की वजह से गुरुदत्त गीता दत्त से इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने उन पर हाथ तक उठा दिया था। इस वाकया के बाद दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी किताब के अनुसार एक बार गीता दत्त ने वहीदा रहमान पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नर्क हो गई है। भले ही गीता दत्त उन्हें छोड़कर चली गई हो लेकिन गुरुदत्त कभी गीता से दूर नहीं जा पाए। एक तरफ पत्नी के साथ उनका रिश्ता और दूसरी तरफ वहीदा से मोहब्बत। उन दिनों गुरुदत्त फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग कर रहे थे। वो साल 1964 था और तारीख थी 9 अक्टूबर। वो उस दिन एक बार फिर हताश थे। गुरुदत्त को जिंदगी में बहारों की उम्मीद नहीं थी। एक तरफ जहां पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया था वहीं वहीदा भी उनसे दूर हो गई थी। जिसके बाद गुरुदत्त ने शराब, सिगरेट और नींद की गोली को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया था। गुरुदत्त अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत अकेले हो गए थे। बच्चों से मिलने की तड़प और अकेलापन गुरुदत्त को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जब गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
वो फनकार, फिल्मों का प्यासा, प्यार का प्यासा, जिंदगी का प्यासा ही रह गया। शुक्रिया।